हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं बताने जा रही हूँ हनी वैक्स ट्यूटोरियल। ठीक है, तो हनी वैक्स करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें जानी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास होना चाहिए हनी वैक्स। ठीक है, उसके बाद आपके पास होना चाहिए जो स्पैचुला है जिसे हम अप्लाई करेंगे, और सेकंड थर्ड जो थिंग है वो चाहिए हमें वैक्स स्ट्रिप। ठीक है, जिसे हम वैक्सिंग करेंगे। पाउडर चाहिए आपको, और जो आपको मॉइस्चराइज़र है वो ज़रूरी है। मॉइस्चराइज़र या कोई सा भी आप जेल यूज़ कर सकते हो जब हम वैक्स करेंगे उसके बाद अप्लाई करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं जो वैक्सिंग है उसका कलर कुछ इस तरह का दिखेगा। और वीडियोस आगे देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हो। और जो भी व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वॉच फुल वीडियोज़। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए, जो इसकी थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए। तो जितना चाशनी जैसे होता है ना, सेम उतने ही इसकी थिकनेस होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम जो थिकनेस ये आप देख लो इतनी होनी चाहिए। उसके बाद हम करते हैं, वैक्स करने से पहले हमें क्लाइंट से कंसल्ट करना होता है कि उन्होंने पहले कोई मॉइस्चराइज़र तो नहीं लगाया, उन्हें कोई एलर्जी तो नहीं है किसी प्रोडक्ट से, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं वीडियोस आगे लेके आने वाली हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, टैल्कम जो पाउडर होता है उसको अप्लाई करेंगे पूरे हैंड पे। और उसके बाद आपको जो हेयर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वैक्स अप्लाई करना है। ठीक है, हेयर डायरेक्शन की थ्योरी मैं लेके आने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो जो हमारा डाउन डायरेक्शन होता है, अप डायरेक्शन होता है और साइड वेज होता है, ये 3 डायरेक्शन होता है। तो अब ये हमारा जो जो बाजू होता है ना, जो आर्म्स होता है, उससे जो नीचे का जो डायरेक्शन होता है वो हमारा हमेशा जो होता है डाउन डायरेक्शन में होता है। ठीक है, और वैक्स की जो स्ट्रिप होती है वो आपको जो रफ साइड जो स्ट्रिप होती है, जो मोटी साइड वाली जो स्ट्रिप होती है, आप अगर वैक्स स्ट्रिप देखोगे थोड़ी सी गड्डी दिखेगी, तो वो आपको उसमें प्रेस करना है, चिपकाना है वैक्स में। ठीक है, ये उनको मैंने एक्चुअली रिक्वेस्ट किया था कि चेंज करके ये अप डायरेक्शन, यहाँ से जो एरिया होता है ऊपर का वो हमेशा अप डायरेक्शन में हम वैक्स अप्लाई करते हैं। और जब रिमूव करते हैं, जब हम खींचते हैं वैक्स स्ट्रिप से, तो आप देख सकते हो डाउन करके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा खींचना होता है। ठीक है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ी सी वीडियोस बनाने के लिए वो आप लोगों के लिए चेंज कर ले, वो चेंज कर नहीं रही थी। अब ये वाला जो डायरेक्शन होता है हमारा साइड वेज होता है। ठीक है, तो हम वैक्स एप्लीकेशन साइड वेज करेंगे और रिमूव भी इस तरह से करेंगे। तो आपको क्लाइंट की जो नीचे की स्किन होती है हमेशा आपको स्ट्रेच करके रखना है, टाइट करके रखना है, ताकि क्लाइंट को पेन ना हो। और आपको वैक्स स्ट्रिप पुल आउट करना है। जैसे आप पुल करते हो, कोशिश करो कि अपने फिंगर से क्लाइंट का जो जिस एरिया से आपने हेयर रिमूव किया उस एरिया पे आप फिंगर टच करो। उससे क्या होगा, क्लाइंट को जब एकदम से हेयर निकलेगा, पेन होगा, थोड़ी सी उनको सेंसेशन होगी, तो उनको थोड़ा रिलैक्स फील होगा। ठीक है, आप देख सकते हो इस तरह से इनके हेयर और टैनिंग दोनों ही रिमूव हुए बहुत अच्छे से। ठीक है, जब आप रेगुलर वैक्सिंग करने लगोगे, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप कुछ इस तरह से भी वैक्स कर सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन कर लो वैक्स का, और उसके बाद आपको रिमूव करना है। लेकिन जब स्टार्टिंग हो तो आप कोशिश करो कि 2-2 इंच 3-3 इंच की छोटे-छोटे पैचेस, लाइक जैसे 3 इंच बहुत हो गए, 3 इंच की लेंथ में आपको वैक्स अप्लाई करना है और उसके बाद रिमूव करना है। क्योंकि जब हमें किसी चीज़ की आदत हो जाती है, जब हम रेगुलर कोई चीज़ करने लगते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है। तो मेरे साथ भी मेरा भी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही था। स्टार्टिंग में सब वैसे ही करते हैं, तो आप भी वैसे ही करो अगर आप फ्रेशर हो तो। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा जो ये होता है, ये वाला पार्ट होता है एल्बो के पीछे वाला, तो ये जो हमारा डायरेक्शन होता है ये भी डाउन डायरेक्शन में होता है। तो आपको डाउन डायरेक्शन में वैक्सिंग अप्लाई करना है और अप डायरेक्शन में खींचना है। आप देख सकते हो मैं डाउन डायरेक्शन में मैंने वैक्स अप्लाई किया है और अप डायरेक्शन में मैंने खींचा है। ठीक है, अब हम आते हैं अंडर आर्म्स के जो हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है, और एल्बो अच्छे से क्लीन करना है। एल्बो पे आपको अच्छे से वैक्स अप्लाई करके, क्योंकि एल्बो पे जो हमारा नी होता है, नी और एल्बो दोनों पे हमारे हेयर हो या ना हो, टैनिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो वो टैनिंग अच्छे से रिमूव हो। ठीक है, इनके जो अंडर आर्म्स थे वो ये रेज़र यूज़ करते थे, तो रेज़र वाले अंडर आर्म्स पे आपको वैक्सिंग कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, तो फिर सेकंड जो हैंड है उस पर भी सेम प्रोसीजर यही है। वैक्सिंग करने का बहुत आसान तरीका यही है, बहुत इजी तरीका, सिंपल सी टिक, कि जैसा आपको देखना है हेयर डायरेक्शन है वैसे आपको हेयर लगाना है और उसके अपोजिट साइड आपको निकालना है। और जब निकालोगे तो आपको एकदम से निकालना है। मैं अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैंने वैक्स निकाला था, रिमूव किया था, तो फर्स्ट टाइम बहुत आराम से निकाला था।
तो थोड़ा पेन होता है और वैक्स भी नहीं निकला था अच्छे से। तो आप वैसे मत करना, तो आप अच्छे से करना, एकदम झटके से हमें खींचना होता है, ठीक है। तो वैक्स करना इस तरह से आपको पूरा वैक्स करना है। तो ये सेकंड हैंड पे भी हम कंप्लीट वैक्सिंग करेंगे। देन अगर मैं वैक्सिंग के बेनिफिट्स की बात करूँ तो वैक्सिंग का बेनिफिट है सिर्फ हेयर रिमूव नहीं करना, ठीक है। हेयर रिमूव होता है, आपका जो डेड स्किन होता है वो रिमूव होता है, आपकी जो टैनिंग होती है वो रिमूव होती है, आपकी जो स्किन होती है वो शाइनिंग करती है। तो ज़रूरी है वैक्सिंग कराना चाहिए, ठीक है। अगर आपको वैक्सीन से कोई प्रॉब्लम है, कोई एलर्जी है, तो जैसा कि मैं हर वीडियोस में बताती हूँ कि वैक्सीन के बाद आपको आइस क्यूब यूज़ करना चाहिए, या कोई मिंट हो, कोई जेल हो, वो यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये दोनों हैंड इनके वैक्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल होगी वैक्सिंग करने में। अगर आप एज अ फ्रेशर हो और एज अ मतलब बिगनर हो, अगर आप घर पे भी कर रहे हो कि हाँ मेरे को वैक्सीन सीखना है, या वैक्सिंग का वो डब्बा ले आते हो। और मैंने अपने चैनल पे एक ट्यूटोरियल बनाया है जिसमें कि आपको सिर्फ वैक्स का डब्बा चाहिए, आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ना ही स्पैचुला खरीदने की ज़रूरत है, ना ही आपको स्टेप खरीदने की ज़रूरत है, सिर्फ आपको वैक्स का डब्बा चाहिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप ज़रूर देखना। आप सिर्फ एक हनी वैक्स है या जो भी आपका फेवरेट वैक्स हो वो ला के और विदाउट स्टिप, विदाउट स्पैचुला आप वैक्सिंग कर सकते हो फुल बॉडी, ठीक है। तो ये फाइनली इनका लुक है, ये इनके हैंड्स वैक्स हो गए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।